दुर्योधन के लास्ट डायलॉग पे हम लोग कि अंतिम समय में मैं किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता, मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना, मेरी आहो का आलाप सुनने आए हो। अरे हृदय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी, जो सुख से मरे भी नहीं दे, जो सुख से मरने भी नहीं देते, वही धर्म का ढोल पीटे, कैसे अन्याय है। दुर्योधन जो है वो कह रहा है कि अंतिम समय में जब मैं मरने के करीब हूँ तो तुम ये देखने आए हो कि किस प्रकार से एक निस्सहाय निर्बल पशु की भांति मैं दम तोड़ता हूँ और मेरी मृत्यु के आहों का आलाप सुने, मतलब मेरी मृत्यु का गान सुनने आए हो। जब तुम्हें शर्म नहीं आई थी कि तुम मेरे भाई कहलाते हो और मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो, खुशी मनाने आए हो। तब जो है वह दृष्टि कहता है, अर्थ का अनर्थ न करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, मतलब तुम्हें पछतावा हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा को, तुम्हारी तकलीफ को हल्का कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। आए रे मिथ्यात्वाभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छुड़ा, पर युधिष्ठिर तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। तो कहता है कि हाय रे मिथ्याभिमानी, अब मिथ्याभिमानी मतलब झूठे अभिमानी, तुमने अभी भी दया का ढूंढ नहीं छोड़ा है। पर युधिष्ठिर ये तनिक अपनी ओर देखो, मुझे पछतावा करने के बजाय तुम अपने अंदर देखो कि मैं क्यों पश्चाताप करूँगा। मैंने कोई थोड़ी पाप किया है, मैंने अपने मन की बातों को छुपाया नहीं है, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया है और मैंने अपने गुरुओं को नहीं मारा है। जब सभी जानते हैं कि पांडवों ने द्रोणाचार्य की हत्या की थी पांडवों के पक्ष से, और ये हत्या किसने की थी? द्रोणाचार्य की धृष्टद्युम्न ने की थी, द्रौपदी के भाई ने की थी। तो कहता है कि तुम अपने गुरुजनों के हत्यारे हो और तुम्हारी तरफ मैंने षड्यंत्र नहीं किया। अच्छा की बुरा किया। अगर देखने जाओ तो एथिक्स से वो उसको नहीं मार सकते थे, कृष्ण की चाल थी ये। तो अगर एथिक्स फॉलो करने जाते तो किसी की भी हत्या नहीं की जा सकती। कई बार होता है कि आपको छल, सामने वाला अगर आपके साथ कोई छल और कपट कर रहा है तो आप छल कपट के द्वारा ही उसको मार सकते हो, आप सीधे रास्ते से उसको नहीं मार सकते। कई लोग होते हैं ना जो झूठ ही बोलते हैं, तो आपको सिर्फ सच बोलने के कितनी बार अपने आप को डिपेंड करते रहोगे, फिर आपको भी झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। इससे सीखो कहते हैं कि समय के परिप्रेक्ष्य में हमें रहना चाहिए, हमें समय से बहुत पीछे रहने नहीं चल सकते हैं। आज के समय के अनुसार हमको चलना पड़ता है, जैसा दौर है वैसे हमें रहना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जो लोग बहुत पहले बिजनेस करते थे, आज हम सभी जानते हैं कि स्टडी पीसीओ की दुकानें बंद हो चुकी हैं। पहले एक ज़माना था कि उसका ट्रेंड चलता था, लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को मोबाइल में स्विच कर दिया होगा तो ठीक, नहीं तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो समय के अनुसार सबको क्या बदलना पड़ता है। फिर कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे दुर्योधन? अरे वो नहीं पढ़ते, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन क्या अभी सर दुर्योधन खुद को ही कह रहा है। दुर्योधन अपने आप को सुयोधन कहने के कारण उसका एक मूल कारण यह था कि वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता था। यहाँ पर जो लेखक है ना, वो दुर्योधन के अच्छे पक्ष को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जितने भी खलनायक हैं हिस्ट्री में या समाज में, उनका कितने भी अच्छे कपड़े पहना लो, लेकिन उनकी जो बुराई है वो छुपती नहीं है। ऐसे ही दुर्योधन का भी है। तो इसको भले ये सुयोधन कहा जा रहा है, लेकिन वो सुयोधन कहलाने के लायक है। दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज। सुयोधन क्या अभी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? हृदय
क्या ईर्ष्या मैं अपनी मानवता भी भस्म कर दी। क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे कहने या न कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी। तुम्हारे कृत्यों, तुम्हारे कामों का साक्षी गवाह जो है, विटनेस कौन है, उस समय है इतिहास, वो पुकार कर तुम्हें दुर्योधन ही कहेगा। तो दुर्योधन कहता है, मुझे दुर्योधन कहोगे? यही ना, जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ। मुझे मानकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोभित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा लाभ उठाने में क्यों चुकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या मान न हो। तो दुर्योधन कहता है कि मुझे आने वाला समय दुर्योधन ही कहेगा ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन मुझे मारकर तुम चुप बैठोगे ऐसा नहीं है। तुम विजेता हो। तुमने अपने गुरुजनों और सभी संबंधियों के शोणित मतलब खून, उनके खून की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। मतलब तुमने अपने रिलेटिव्स को मारा है, अपने गुरुओं को मारा है, फिर उस गंगा में, इस खून की गंगा में तुम नहाकर तुमने राजमुकुट को धारण किया है। तुम अपनी देखरेख में इतिहास लिखवाओगे। मतलब जब तुम राजा बन जाओगे, तुम अपना इतिहास लिखवाओगे और अपने उस इतिहास में जब तुम लिखवाओगे तो क्या करोगे? उसका पूरा लाभ तुम्हें मिलेगा। क्यों? तो मैं अपराधी ठहरा जाऊंगा, खलनायक ठहरा जाऊंगा। तो तुम मुझे दुर्योधन ही बना के छोड़ोगे और मेरी देह को नहीं, तुम मेरे नाम तक को मिटा दोगे। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। तो देखो आगे वो ये भी कहता है, लेकिन मेरे मरने के बाद चाहे जो तुम करना, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मेरा नाम ठीक से बुला लो। तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसका अपमान तो न करो। युधिष्ठिर कहता है, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका है। सगे संबंधियों के तड़प कर प्राण त्यागने का वह भीषण दृश्य है। मतलब जो युद्ध में रिलेटिव्स मारे जा रहे थे, तो उसे भी दुख हो रहा था, उसे भी तकलीफ हो रहा था। उसके भी भाई का बेटा अभिमन्यु मारा गया, तो क्या उसे दुख नहीं हुआ? उसके मामा मारे गए, तो क्या उसे दुख नहीं हुआ? वो कहता है कि अबलाओं मतलब विधवाओं का, जो सैनिक, जो वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिक थे, महारथी थे, उनकी औरतों का करुण चित्कार, उन अनाथ बच्चों का चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है, किसी भी मन को तकलीफ पहुंचाने के लिए बहुत है। पर सुयोधन, मैं संहार की दृश्य को, मैं विनाश की दृश्य को शांत भाव से सह गया, चुपचाप सह गया। क्योंकि न्याय के पद पर जो कुछ मिला वो सब स्वीकार, तो न्याय के रास्ते पर जो भी कुछ हमें मिला वो सब क्या किया? मैंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। मैं उससे भागा नहीं तुम्हारी तरह। तो दुर्योधन कहता है, ये दम है। दम मतलब अहंकार है। यह दम है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी यह आत्मा प्रशंसा नहीं सुन सकता। आत्म प्रशंसा मतलब खुद की प्रशंसा, खुद की बड़ाई नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डिंग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है, मैं उससे घृणा करता हूँ। स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ। और नहीं तो क्या? जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते हो? अब देखो यहाँ पे दुर्योधन क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि उसके पिताश्री बड़े थे, वो राजा थे, उनको राजा बनने का अधिकार था।
और वो अगर राजा नहीं बन सके तो उसके बाद उनकी बेटी को राजा बनने का अधिकार था, किसी और को नहीं है। इस प्रकार से पांडु को राजा बनाया गया। वो कहता है कि पांडु राजा बनने योग्य है, राजा बनने योग्य मेरे पिता थे, क्योंकि वो क्या थे, बड़े थे। सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, अपने मन को जांच कर देखो, क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? तो क्या तुम ये नहीं जानते कि पिता के राज्य पर बेटे का अधिकार सर्वसम्मत है? मतलब पांडु मेरे पिताजी थे, वो राजा थे, उनके राज्य पर किसका अधिकार है? उसके बेटे युधिष्ठिर का अधिकार है ना। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? अब बस। दुर्योधन ही देखो अपने तर्क में, अपने साइड में क्या क्या बातें कर रहा है। बस तुम्हारे पास एक ही यही तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा हुई, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे जिस भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उसके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? यह राज्य नियम नहीं कहता? राज्य नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था, वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। हम सब जानते हैं कि भले राज्य पर मूल अधिकार उनका था, और वो राजा बनने के योग्य नहीं थे। तो वो क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके शरीर में विकार था, वो अंधे थे। तो एक अंधा व्यक्ति राज्य नहीं चला सकता। सर उसका बेटा जब भी 16-17 साल का हुआ, मतलब अभी दे देना चाहिए उसका ये अरे भाई, जब राजा उसको बनाया नहीं गया तो उसके बेटे को कहाँ से अधिकार मिलेगा? अरे भाई नहीं समझा, सिंहासन को रिक्त नहीं रखा जा सकता है। अब वो सिंहासन पे जिसको राजा बना के बैठा दिया गया, अब उसकी डायनेस्टी चलेगी ना, वो जिसको चाहेगा वो राजा बनेगा। अब वो जो पांडु राजा थे, पांडु जब मरे तब लोगों ने क्या कहा था कि जब तक पांडु का बेटा योग्य न हो जाए तब तक के लिए तुम्हें राजा बनाया जा रहा है। तब तक के लिए मतलब तो उसके साथ वो डील की गई कि तुम राजा नहीं हो, राजा के अधिकार के लिए तुम इसलिए बैठ रहे हो क्योंकि पांडु नहीं है। तो उसका बेटा जब होगा, योग्य होगा, तो उसको राजा बनाया जाएगा। एक प्रकार से गलत कहाँ है? अंधा कहाँ से राजा बनेगा भाई? पहले बात तो नियम ही यही है ना कि शरीर में कोई मालूम है, पहले के जमाने में जिस राजा की शादी नहीं होती थी उसको राजा नहीं बनाया जा सकता। सर उसकी बीवी को बना सकते थे। अरे नहीं, कह नहीं समझा। अरे सर उसकी बात नहीं था, महारानी को राजा नहीं बनाया जा सकता। उस समय स्त्रियों को राज सिंहासन पे नहीं बैठाते थे। और रानी लक्ष्मीबाई को राज सिंहासन पे नहीं, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक बेटे को राजा बनाने की कोशिश की थी। जिसका हमने जो लड़के का था ना, हाँ वो सिंहासन में हक तो उसके लड़के का किसका था? दुर्योधन। कैसे हक था? अरे वो अंधा था इसलिए उसको राजा नहीं बना दिया, उसके लड़के फिर अरे भाई जब उस जगह पे किसी को राजा बना दिया, उसकी बेटी की प्रॉपर्टी होगी वैसा था। जब उसको राजा बना दिया गया, मान लो कि तुम दोनों हो, पढ़िए राजनियम की चिंता कब की तुम? अन्यथा इस बात की समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था, वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे साफ कर सकते, उसे सौंप सकते। यह यह केवल तुम्हारा निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही। यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और
सब अंधों की भांति अंधों की बात सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते हो। सबने मेरा हट ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने न देखा। और जानते हो इसका कारण क्या था? क्या? सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यही नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। तो जहाँ पर कहीं भी डर जो है, डर के अगर कारण कोई शांति है तो लंबे समय तक वो परमानेंट नहीं हो सकती। तो डर के कारण जब कोई शांति स्थापित हुई है, भय से शांति लंबे समय तक नहीं रह सकती है। वो केवल डिक्टेटरशिप में पॉसिबल है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में डर के कारण ज़्यादा लंबे समय तक शांति रहेगी पॉसिबल नहीं है। गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझे राज्याधिकार देने की मांग क्यों करता? हम लोग जरा यहाँ पे रुक जाते हैं, पहले इतना हिस्सा। तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया। अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जान बूझकर अन्याय के साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों में मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए न कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। तो दुर्योधन जी कह रहा है कि अगर मैं गलत था तो मेरी तरफ से द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की सेना भी मेरी तरफ से लड़ रही थी। ऐसा क्यों था? अब इसका उत्तर देखो विदेशों क्या देता है। हाँ, उनके पास अछूनी सेना थी। अछूनी सेना मतलब जिसकी काउंटिंग करना मुश्किल है। हाँ, तो पूरी सेना देने हो तो पूरी सेना दे दी। 100-200 100-200 1000 सारी दे दी उसकी तरफ, जाओ लड़ो। ऐसे रहते सर, सबसे ज्यादा किसके पास है? अभी तक सबसे ज्यादा सैनिक किसने के पास? हिंदी में बोला जाता है कि 1 करोड़ करोड़ों में। तो इतना ऐसा अमेरिका जाते थे कि नहीं यूज कर? अमेरिका पता ही नहीं था तब। तो कैस्पियन सी से मेडिटेरियन से वहाँ से लेकर कंबोडिया तक कितनी दुनिया थी। अखंड भारत नहीं था भाई। अखंड भारत अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक। बर्मा है ना, बर्मा या म्यांमार बोलते हैं। वो इंडिया का एक स्टेट है। उसको बनाया था एक्चुअल में। उसको सबसे पहले इन्होंने अपने औरंगजेब के जाने के बाद वो काफ़ी समय तक ऐसे रहा। फिर बाद में जब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अंग्रेजों ने जब वो म्यांमार को इंडिया का पहले पार्ट बनाया, पहले अपने कंट्रोल में रखा। बाद में उसको सोचा कि इंडिया इतना पावरफुल हो जाएगा। जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा तब उन्होंने बड़ी चालाकी से पहले अफगानिस्तान को अलग किया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया, फिर पाकिस्तान का हिस्सा, फिर म्यांमार को अलग किया और बाकी के हिस्से को रख दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया को अगर डिवाइड करके नहीं गए तो आने वाले समय पे इनकी सेना इतनी ताकतवर होगी कि पूरी दुनिया को जीत सकती है। तब उन्होंने जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को बनाया। ये अगर माना जाए देश के लिए विभाजन के लिए भी जिम्मेदार है अंग्रेज थे। अगर सर पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी सेना हमारे साथ थी, कुछ नहीं होता था। तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर देखो किसी भी भौगोलिक जो जोग्राफिकल कंडीशन है ना, जो जोग्राफिकल स्टैंड होता है ना, वो बहुत काम करता है।
आपको रसिया से तेल मंगाने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप आसानी से सस्ता तेल वहाँ से ला सकते किसके हैं, पास से? रसिया से, बिना किसी इतना सारा जो एक्सपोर्टेशन में खर्च करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन में, वो नहीं होता। लेकिन ऐसा आप कर नहीं पाए ना। और सर अगर बीच में देश और हम लोग का ट्रैवल करके दूसरे देश में भी आप अटैक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, बांग्लादेश के से अपनी जो बॉर्डर लगता है सिक्योरिटी के लिए बाहर कितने अरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रखनी पड़ती है। अब तो तीन तरफ से हम वो लैंड, तीन तरफ से हमने इसको घेर के रखा हुआ है। बांग्लादेश किलो वाले तो हमारे इंडिया में गिरा हुआ है। हाँ, तीनों तरफ हमको सेना रखनी पड़ती है, उसका पैसा अलग से खर्च करना पड़ता है। सर बीच में बॉर्डर नहीं है, बीच और में खुला है रोड। अगर पाकिस्तान इंडिया में ही होता तो कश्मीर का विवाद नहीं होता, तो हमारे इतने सारे सैनिक मरे, इतने सारा पैसा खर्च होता है। क्या जबरदस्त दिखता है। तो इसलिए सर मोदी अभी सर एक दो बार और रहेगा तो सर पूरा इंडिया को अंदर कर देगा। जान बात मतलब ये रिकॉर्ड हो रहा है। मोदी जी आगे बढ़ते हैं। चालू सरका फोटो स्टूडियो आपके फोटो रहेगा, दूसरे का नहीं है। कमेंट में सरका फोटो स्टूडियो को टैग कर लेना, मजा आएगा। कांग्रेस वाले उधर ही हमला बोल देंगे। मैं इसका कैसे विश्वास पढ़ूं? शिवधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी बात का तुम विश्वास करो कि मैं रक्तपात के लिए तैयार नहीं था। मेरी इच्छा ये कदापि नहीं थी। मैं इसे कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही, पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। और वह पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शौनिक दर्पण चाहता था, उनसे सना हुआ सिंहासन चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक घड़ी तुम्हारे ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। शिवधन, मुझे लगता है कि तुम सद्बुद्ध हो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो, तुम बहकी बातें कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य इम्पॉसिबल बातें कोई कैसे कह सकता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, फिर उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति कह सकता है और इस कथन का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन में जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे मित्र मेरी दृष्टि सारे चित्र मेरी दृष्टि है। अरे पुरोचन को कपट से मार कर तुम बचाल गए। एक पुरोचन को जिसने लाक्षागृह का निर्माण किया था, पुरोचन को मारकर ये कहाँ गए? पांचाल गए। और द्रौपद को अपनी ओर मिला। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। आपको बता दूं, मैंने द्रौपदी के से शादी करने के बाद कृष्ण के कहने पर कृष्ण ने कहा ना कि अब आप लोग जो है हस्तिनापुर लौटिए, आपको जो है आप अपने अधिकार की मांग कीजिए, आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब द्रुपद की शक्ति आपके साथ में है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, से निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राज्य सुयश यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में खेल में तुमने अपनी इच्छा न भूले, और तुमने झूठ से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य
अन्यायस ही मिल जाए। ऐसे ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा की का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ न था। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जरासंध की मृत्यु जो है वह भीम के हाथ हो गई थी और शिशुपाल का वध किसने किया? श्री कृष्ण ने किया था। क्या है? तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में नहीं किया था। भरी सभा में ही किया था। भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दाव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? यहीं पर पांडवों का सम्मान करना होता है। पांडवों को जो है भले वह जुए में सब कुछ हार गया था और उसे द्रौपदी को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। तुम यह कैसी विचित्र बात कर रहे हो? सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे मथे मढ़ा गया और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। और कि तुमने अपने ही कृत्य से वनवास पाया था और उस वनवास का एक एक क्षण तुमने युद्ध की तैयारी में लगाया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए सब प्राप्त किए थे। विराट राज्य से तुमने मैत्री करके नए संबंध बनाए और समय पूरा होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने सभी अपने मित्र राजाओं को तुमने इकट्ठा कर दिया था। तो युधिष्ठिर कहते हैं, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या है। किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए यह कहता हूँ, मिथ्या मतलब झूठ कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर विरोचित कर्तव्य करना पड़ा। तो कहता है, दुर्योधन कहता है कि यह तो अंतर्यामी मतलब ईश्वर जानते हैं, मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा, मैंने सिर्फ अपनी रक्षा की है। और जब मेरे लिए युद्ध लड़ना अनिवार्य हो गया तो मैं एक विवश व्यक्ति की तरह से अपने विरोचित कर्तव्य को कर रहा था। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, अभिमन्यु वध भी क्या विरोचित था? तो फिर क्या अभिमन्यु के वध को तुम वीरों के लिए उचित कह सकते हो? तो दुर्योधन कहता है, एक एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता? मतलब जब तुम छल कपट से भीष्म को मार सकते हो, द्रोण को मार सकते हो, यहाँ तक कि तुम कर्ण को भी तुमने छल से मारा था, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने जिस प्रकार से मुझे पराजित किया वही क्या विरोचित कहलाएगा? युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना, इन सब को रिव्यू कर सकूं। और मैं तो सबकी सार बात, सबकी मूल बात यही जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निसहाय, एक हेल्पलेस, विवश, मजबूर व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। तुम्हारे चक्रांत में, तुम्हारे षड्यंत्र में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। तो युधिष्ठिर कहते हैं, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति हो गई, तुम्हें भ्रम हो गया है। तुम सत्य और मिथ्या मतलब सच और झूठ में अंतर करने में असमर्थ हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा बिल्कुल सचमुच दयनीय है। बड़े निठुर हो युधिष्ठिर, मरणोन्मुख भाई से दुराव करके तुम्हारे हृदय नहीं पसी जाता। क्या पसीजता कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व का कोई हानि न पहुंचेगी। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकट मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे हो। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट
से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, निष्फल हुए। वह देखो अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है। देखो अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे, मेघ मतलब बादल घिरे आ रहे। द्रौपदी के बिखरे केसों की भांति वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों को रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरणों के से रोते हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। मतलब जैसे रास्ते के कांटे को पैरों तले कुचल देते हैं ना, वैसे ही मुझे तुम कुचल कर अब तुम आगे जा सकते हो। युधिष्ठिर कहते हैं, इतने तेजित न दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो, घबराओ नहीं। युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। 2 क्षण और फिर मैं सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। फिर मैं अंतिम सांस निकलने के बाद युधिष्ठिर एक बात कह जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं, मैंने कोई भूल नहीं की है। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी और अंत तक तुमसे टक्कर ली, और वह वीर गति को पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। क्या? यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो चलो घर पे अभी हो गया।